आज 6 तारीख है, दिसंबर। अब भगवान कहते हैं ऐसे मनुष्य क्यों नहीं कर पाता है, जो आगे बताया था ना 32 में। क्यों नहीं कर पाता है? कारण उनके अंदर अ, जो वासना है बहुत तेज है। वो वासना खत्म नहीं होता है। वो वासना के कारण ही मनुष्य दुख पाता है, ये भगवान बताते हैं। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यन्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ज्ञानवान अपि, जो ये शास्त्र का ज्ञान रखते हैं, थोड़ा विचार भी करते हैं, वो लोग भी स्वस्याः प्रकृति है, अपने ही प्रकृति के कारण करता है। और ये प्रकृति अर्जुन पता है, उसे कोई प्रारब्ध कहते हैं, पूर्व जन्म का स्वभाव कहते हैं, संस्कार कहते हैं। और वो लेकर के आते हैं। भूतानि प्रकृति यान्ति निग्रह किम करिष्यति, क्या कंट्रोल करोगे? उसके लिए कथा है। कोई एक गांव में एक विधवा ब्राह्मणी थी, उसके एक छोटा सा बच्चा था। स्कूल जाता था, पाठशाला, छोटा सा गांव है। वो अपना बैग में, किताब की बैग में एक चाकू रखता था। खत्म होने के बाद क्लास, स्कूल, वो नदी के किनारे आता था। जो जो बछड़े हैं उसको पकड़ लेता था। गाय को तो नहीं पकड़ सकता, छोटा सा बच्चा है। और बछड़े को पकड़ कर उसको चाकू निकालता था, उसका कान काटता था, उसको अच्छा लगता था, फिर आता था। तो जिनके बछड़े हैं वो बड़े मुश्किल में पड़ गए, कौन काटता। तो एक साधु बाबा मंदिर में थे, उनसे पूछा। उन्होंने कहा देखो तुम तो कोशिश करो। तो उन्होंने कहा हाँ, एक लड़का है, विधवा का लड़का है, वो कर रहा है। तो विधवा को बुलाया गया है। तो साधु बाबा ने पूछा कि सच सच बताओ, ये लड़का तुम्हारे जो पति है, ब्राह्मण है, जो गुजर गए, उनका न किसका? तो उसने सच सच बताया कि मेरे जो पति है, ब्राह्मण है, वो रोगग्रस्त हो गए। और एक पास में एक कसाई का लड़का था, मेरे साथ उनका संबंध हुआ, और ये लड़का उनका है। तो देखो, पूर्व जन्म के और पिताजी का जो संस्कार है वो लेके आया हुआ है। ब्राह्मणी गर्भ है केवल, ब्राह्मणी जो माँ है वो गर्भ है, मगर जो बीज है वो वहां का है। अपना स्वभाव, संस्कार लेके आया है, तो वही करता है। तो स्वभाव जो बातें हैं, इसी श्लोक में बता रहे हैं कि ज्ञानवान, अगर विचार करने वाला भी, स्वस्याः प्रकृते है, अपने प्रकृति के कारण। प्रकृति है जो ना, स्वभाव है, सब पूर्व जन्म को ब्रॉड फॉरवर्ड होके आता है। एक बच्चा जो जन्म हुआ वो ऐसे 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 घूमता रहता था, ऐसे घूमता है। तो बड़ा मुश्किल हो गया, तो किसी को पूछा जाके, डॉक्टर को पूछा, बाकी तो एक साधु बाबा को पूछा। साधु बाबा ने कहा कि बच्चा घूम रहा है ना, हाँ। तुम करती क्या हो ना? मैं आटा पीसती थी, पीसती हूँ अभी भी, सबके घर के गेहूं को पीसती हूँ। ये गर्भों में जब था ना, हाँ ऑब्वियस। तो देखो, गर्भ में रह रहा है और ये आटा जब पीस रहे, घूम रहे है, तो उसका स्वभाव उसके ऊपर गया। यही तो प्रहलाद और अभिमन्यु के जीवन में भी हम लोग देखते हैं। माँ के गर्भ में रहे तो ज्ञान मिला प्रहलाद को, और अभिमन्यु को आधा शस्त्र के बारे में पता चला। तो इसको बोलते स्वस्याहा प्रकृति ज्ञानवान अपि प्रकृति में यान्ति। प्रकृति के अनुसार ही सब मनुष्य करता है। निग्रह किम करिष्यति, और क्या निग्रह कर सकता है? इसलिए तुम्हारे जो प्रतिकूल होकर तुम्हारे आज्ञा का उल्लंघन रूप दोषों का भय नहीं होता है, क्योंकि वो अपने प्रकृति के अनुसार करते हैं, राग के अनुसार करते हैं। प्रकृति ही राग द्वेष बन करके आता है। तो इस प्रकार के भगवान अर्जुन को कहते हैं। माधवाचार्य यहाँ पर कहते हैं, इसी टॉपिक पर, तथापि शक्तितः निग्रह कार्य निग्रहात् सद्य प्रयोजन अभावे भवति एव अति प्रयत्नात् इति आशयवानाभि भव। माने प्रयत्न करने पर भी वो होता नहीं है, उनका केवल प्रकृति ही काम करती है, ये बात बताया। फिर आगे हम कल देखेंगे।